से और खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। इमरान रियाज भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सहाफत की दुनिया में तो आप नाम कमा चुके हैं माशाल्लाह से, अब आपने इमदादी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं ये अच्छा ही लगता है। ये आप जब भी कभी भी किसी को हेल्प करते हैं ना, हम्म। और आपकी वजह से किसी की दिक्कत कम होती है, हम्म। तो आपको अच्छा लगता है। ये वो चीज़ है जिसमें आपको आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक तस्कीन मिलती है, और इसकी समझ नहीं आती, आप इसको बयान नहीं कर सकते। ये जो लोग करते हैं उन्हीं को पता है कि ये क्या है। डेढ़ डेढ़ महीने से लोग सैलाबज़दा इलाकों में, वो लोग जो एसी वाले कमरों में रहते हैं, वो लोग जिनके अच्छे खासे कारोबार हैं, वो डेढ़ डेढ़ महीने से सैलाबज़दगान की मदद कर रहे हैं, और वो सैलाबज़दा इलाकों में हैं, कभी इस सूबे में कभी उस सूबे में। जब मैं उनको देखता हूँ ना जाके, उनके अंदर जो इत्मीनान और जो खुशी है ना, जी। वो वो बयान कर सकते हैं उस बंदे के सामने जो ये काम कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको समझ नहीं आएगी। एक और चीज़ है, मुझे इसका नहीं पता था कि मुझे ये करना है। मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म किया था कि बच्चे ये सेविंग है, ये ले जाओ और जाके इसकी मदद करो। तो मैंने अपने दोस्त हैं जो ये काम करते हैं रिलीफ वगैरह का, मैंने उनको रब्ता किया, मैंने कहा जी आप हमसे ये फंडिंग लें और आप रिलीफ के काम में इसको लगाएं। तो उन्होंने ये कहा जी कि आपकी जिम्मेदारी इससे ज़्यादा बड़ी है, और उन्होंने कहा आपको अल्लाह ताला ने पहचान दी है, और पहचान का भी अल्लाह ताला हिसाब लेते हैं, तो अपनी पहचान को इस्तेमाल करो। मुल्क बहुत मुश्किल में है, ये छोटी मुसीबत नहीं है। तो उनके कहने पे मैंने कदाफी स्टेडियम में एक कैंप लगवा लिया। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया। जो हमारा फंड था वो भी बाकी मिला के सारा हमने शुरू कर दिया काम, और करते करते जो है वो ये एक काफिला बनता गया, और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ते चले गए। तो मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं ये काम करूँगा, ये मुझे मेरे दोस्त ने मशवरा दिया, और फिर हम इस तरह अब ये कर रहे हैं। ऐसे ही इमरान खान साहब ने भी शुरू किया था और आज वो वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है। तो आप भी माशाल्लाह जिस तरीके से लोग आप पर एतमाद कर रहे हैं, सोच सकते हैं आने वाले दिनों में कोई अपना सियासी पार्टी या इस तरह से कोई इरादा है आपका? नहीं, कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मेरा ये वाला काम करने का 3 हफ्ते पहले कोई इरादा नहीं था। वो इंसान इरादे बांधता है, और अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। रब आपको जहाँ चाहता है लिए फिरता है। हम तो पत्तों की तरह, खुश्क पत्तों की तरह हवा लिए जाती है जहाँ मर्जी। अगर पोल करवा ले, सर्वे करा ले और पाकिस्तानी अवाम आप पर एतमाद करे और कहे कि आप पॉलिटिक्स में आए, फिर आएंगे या नहीं? नहीं नहीं यार, मैं अभी ये काम कर रहे हैं, फोकस सारा यहाँ रखना चाहिए, इसके ऊपर करना चाहिए, और मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं और नौकरी मिल जाए। वैसे भी मैं फारग था नौकरी से, और मुझे ऐसा लगा जब मेरे दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत शरारती आदमी है। अच्छा, जब मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो नौकरी फारग हुई है वो इसी काम के लिए हुई है। अरे और पहले मेरे रब ने मुझे थोड़ा अरसा फारग किया, और फिर मुझे काम दिया करने के लिए। तो अब मैं ये काम करूँ। देखिए, कुछ ना कुछ काम आपको करना होता है। मुझे जब नौकरी से कोई निकाल देता है ना, तो मेरा जर्नलिज्म में मेरा लव है। तो मैं बड़ा इनको शायद मैं पता नहीं चलने देता, लेकिन मुझे अंदर बड़ा दुख होता है जब मेरा प्रोग्राम बंद करते हैं ना, और मुझे ऑफ एयर कर देते हैं, ऑन एयर नहीं जाने देते, या प्रोग्राम बंद करवा देते हैं। वो जिसका ये प्लान है ना, वो प्लान बड़ा ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ होती है उससे। और यानी मैं ये बताता नहीं हूँ नॉर्मली कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे उससे बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है मुझे उससे। लेकिन इस दफ़ा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे उससे बेहतर काम करने के लिए फिलहाल मिल गया, मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा इमरान भाई, एक भी बहुत सारे और भी सहाफ़ी हैं, वो लोग क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, क्या वजह है क्यों नहीं इसकी? कर रहे? आप लोग नहीं कर रहे सारे यहाँ खड़े होकर मेरे नहीं, साथ? जो मेन टॉप के सहाफ़ी हैं, जिस तरह से अपना एक नाम मिनट नहीं एक मिनट लेता। एक मिनट, आप हैं टॉप के साहब। यहाँ जो आपके साथ दूसरा खड़ा हुआ था, क्या नाम है आपका? सोहराब बरकत। सोहराब है, बरकत वो है, सदीक जान है टॉप का सहाफी। आप लोग सारे कर रहे हैं ना काम, जो बाकी रह गए वो भी कल यहाँ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, एक गैर सियासी सवाल अगर आप अलाउ करें, कहा जा रहा है कि कोई बैकडोर बातें चल रही हैं, कोई डील हो रही है, क्या इनसाइड न्यूज़ आपके पास क्या इस हवाले से? थक गए हैं सब, और नहीं लड़ सकते। अच्छा, हाँ, थक गए। लॉन्ग मार्च की लोगों नौबत ने, आएगी। मैंने कहा था ना कि ये टक्कर के लोग हैं, वो वाकई मुझे नहीं पता था इतनी जोर से टक्कर मारते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता था कि ये टक्कर इवन देंगे। कि आपका मजाक भी बीच में उड़ाया गया कुछ अर्सा पहले। लोगों ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये टक्कर देने वाले इतनी जोर से टक्कर मारते हैं। जिन लोगों ने ये सारा मजाक बनाया था रिजीम चेंज ऑपरेशन का, वो फेडअप हो गए हैं, थक गए हैं कि कितना लड़े और किससे लड़े। अगर ये जंग जीतनी है तो किससे जीतनी है? अपने लोगों से। शक्लें देखो इन सारों की हमारी, हमसे लड़के किसके साथ जाके मेडल शेयर करेंगे, सेलिब्रेट किसके साथ जाकर करेंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बैठो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। और लड़ाई तो कोई है ही नहीं, लड़ाई तो कोई है ही नहीं। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई नहीं है, इख्तलाफ है। और उस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर चंद लोग लिमिट क्रॉस कर गए हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा मेरा और तुम्हारा 99 बातों के ऊपर इत्तेफाक है। जब मैं गिरफ्तार था तब वो आया था
मैंने कहा यार मेरा और तुम्हारा 99 बातों पे इत्तेफाक है, सिर्फ एक बात पे इख्तलाफ है, उस बात के लिए तुम मुझे मार रहे हो, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। तो एक इख्तलाफ के लिए आप इतना दूर तक ना चले जाएं कि हमारे बाकी 99 इत्तफाकात जो हैं वो कहीं छुपना शुरू हो जाएं। तो वो छोटी सी बात है, ये सबको समझ आ रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का फैसला किया सबने, बढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद की जा रही है, पीटीआई पर तनकीद की जा रही है कि एक जानिब 3 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसको दोनों काम करने चाहिए और ज़रूर करने चाहिए। एक तरफ आपके 3 करोड़ लोग सैलाब में डूब रहे हैं और दूसरी तरफ आपके 19 करोड़ लोग महंगाई से और मईशत की तबाही से डूब रहे हैं। दोनों को बचाना पड़ेगा। इमरान खान को डबल काम करना चाहिए, दोनों काम करने चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। अपने सोने का दौरानिया भी कम कर दें। अब तक कर रहे हैं डबल काम? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें कर रहे हैं वो। और मैंने, क्योंकि मेरा ये कंसर्न था कि इतना सारा पैसा जो उनको इकट्ठा हो रहा है और अभी कल वो एक और टेलीथॉन सुना कर रहे हैं जी। और पैसा इकट्ठा होगा, तो ये इस पैसे को किस तरीके से खर्च करेंगे, क्योंकि इमरान खान की ईमानदारी भी तो शक है नहीं। होता ये है कि उसको खर्च करने का तरीकाकार क्या होगा, वहाँ पे आपको होता है कि यार एक बड़ी अमाउंट है, अच्छे तरीके से खर्च हो। तो वो कोई मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं जिसमें कोई मिडल मैन नहीं होगा, डायरेक्टली लोगों को पैसे उनके पास मिल जाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि कच्चे के रहने वाले लोगों को मैं जानता हूँ, कच्चे के रहने वाले आदमी को अगर आप 3 लाख रुपए देना तो वो अपना कोठा खड़ा कर लेता है और उसमें वो अपनी फैमिली को छुपा लेता है। फिर वो उसको बड़ा करता जाएगा जैसे जैसे पैसे आएंगे। फिर अगर 2 लाख रुपए उसके पास और हो तो वो अपना इस सीजन का बंदोबस्त भी कर लेता है। अगर उसके पास 5 लाख रुपए और हो तो वो अपनी खाद का और बीज का बंदोबस्त भी कर लेता है और अपनी फसल को भी किसी ना किसी तरह अपनी जमीन को काबिल काश को शतक बना लेते हैं। तो 10 लाख एक ऐसी अमाउंट है जिससे एक जिम्मेदार फैमिली छोटी जो है, और ये चंगे बड़े लोग थे, वो अपने दुनिया में वापस आ सकते हैं। ये अच्छे खासे लोग थे। मैंने जिन लोगों को सड़कों पे बैठे हुए देखा है ना, खान साहब तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से, मालिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। सारे सफ़ेद पोश लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, ज़मीनों वाले लोग हैं, बांटने वाले और देने वाले लोग हैं। उनके दाने भी अपने थे, उनके डंगर भी अपने थे, उनके डेरे भी अपने थे और वो आबाद थे। वो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, दे आर इन ट्रॉमा। वो ट्रॉमा के अंदर बैठे हुए हैं। वो ऐसे देख रहे हैं आंखें फाड़ के, ये क्या हो गया हमारे साथ। क्योंकि इस दफ़ा कोहे सलमान से अलग पानी आया, बारिशों का अलग पानी इकट्ठा हुआ, दरियाए सिंध में अलग पानी आ गया। 3 तरह से तो मार पड़ी है और ये हम कुदरत को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे अपने बड़ी कोताहियां हैं। हमने एक तो पानी के रास्ते बंद किए, दूसरा जो हमने बनाना था चीजें वो नहीं बनाई। कोई स्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। इस पे कभी पॉलिसी बनी नहीं, काम ही नहीं हुआ। जितना हमने काम किया अपने बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए और अपने आप को ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम रखने के लिए बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, अगर उसका आधा काम हम साथ में कर रहे होते पाकिस्तान के आबी वसाइल को बचाने के लिए, जितना पैसा आपने IMF से रो के लिया ना, उससे कई गुना पैसे का पानी आपने समंदर में बहा दिया। अभी पिछले महीने 3 हफ्ते के अंदर आपका जो पानी गया ना समंदर में, वो 18 मिलियन एकड़ फीट पानी है। जरा आपका जो टोटल पानी जमा होता है ना पाकिस्तान में, वो 13.6 मिलियन एकड़ फीट है। 18 मिलियन एकड़ फीट पानी पिछले चंद दिनों तक आप पानी फेंक चुके थे समंदर के अंदर और अब उससे भी 20 से भी ऊपर चला गया। मुझे बताएं कि ये अरबों डॉलर का पानी जो चला गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये जागने का वक्त है। इन डैम्स को बनाइए। कालाबाग डैम लाइफ लाइन है, आपको उसके अलावा और बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे। अब सियासत को, अपने अपने मफाद को और एजेंडे को छोड़ के डंडे के साथ बनाइए, प्यार से बनाइए, जैसे भी बनाइए, आप डैम्स बनाइए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। इमरान भाई, एक सवाल है, ये वहाँ पे जो इलाके हैं और लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा किस चीज़ की इस वक्त जरूरत है? क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू है और इस तरह की वबा है, तो क्या पैरामेडिक स्टाफ की वहाँ जरूरत है? भाई हम डॉक्टर्स को साथ ले जाते हैं। मैंने ना जो सामान हम ले जाते हैं उसको, आपका नाम क्या है भाई? ज़िया नाम। ज़िया भाई, एक तो आपने जिम्मेदारी ली है, आपका बहुत शुक्रिया। इन बच्चों के लिए भी और वो नौजवान के लिए भी। ये 3-4 बच्चे हैं, इनको आपने कन्विंस करना है, इनके माँ बाप को भी, और साथ में जो इनके माँ बाप को चाहिए वो हम कोशिश करेंगे, वो भी साथ देंगे। इन बच्चों की तालीम